ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 10 फरवरी 2026। आज हमारे विश्व कल्याणकारी शिव बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, भगवान शिव, हर हर भोलेनाथ, शिव महाकाल ने जो हम बच्चों को सम्मान दिया वो है मैं एक तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। तो आज का तीव्र पुरुषार्थी आत्मा का सम्मान एक्चुअली तो विश्व कल्याणकारी की स्टेज है। जितना जितना हम अभ्यास विश्व कल्याणकारी स्टेज का करते रहेंगे दिन प्रतिदिन, हर समय, वो हमारा पुरुषार्थ जो होगा वो तीव्र पुरुषार्थी का होगा। विश्व कल्याणकारी की स्टेज होती कौन सी है? विश्व कल्याणकारी शिव बाबा हमको भी मास्टर विश्व कल्याणकारी बनाना चाहते हैं, क्योंकि विश्व कल्याणकारी आत्माएं ही विश्व पर राज्य करेंगी। जो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, वही विश्व पर राज्य करती हैं। तो विश्व कल्याणकारी की स्टेज क्या होती है? वो कल्याणकारी, वो स्टेज जो हर सभी के प्रति, हर एक के प्रति कल्याण की वृत्ति रखे, शुभ चिंतक भाव रखे, सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति, बेनेवलेंट फीलिंग एंड प्योर एंड पॉजिटिव इंटेंशन, बेनेवलेंट फीलिंग, प्योर एंड पॉजिटिव इंटेंशंस फॉर एवरीबॉडी विदाउट फेल। अगर ये अभ्यास हर एक के प्रति चलता रहता है तो वो हमारा पुरुषार्थ ही होता है। राधर बाबा ने इसको तीव्र पुरुषार्थ कह दिया, क्योंकि टारगेट क्या है? विश्व पर राज्य करने का। तो विश्व पर राज्य तभी होगा जब विश्व का कल्याणकारी होगा, जब हम विश्व कल्याणकारी स्टेज पुरुषोत्तम संगम युग पर बना लेंगे। तो विश्व कल्याणकारी स्टेज बनाने के लिए हर आत्मा के प्रति हमारी कल्याण की वृत्ति होनी चाहिए, शुभ चिंतक भाव होने चाहिए, प्योर एंड पॉजिटिव इंटेंशंस। चाहे कोई कितना भी हमें बुरा भला कह ले, चाहे कितना भी गुस्सा करे, जितना भी भला बुरा कह ले, पर हमारी एक ही वन पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव। तो इसके संदर्भ में एक कहानी है जो हम सुनते हैं। वो कहानी इस प्रकार है। एक बार एक चिड़िया थी। इस कहानी से बहुत जल्दी समझ आ जाएगी, क्योंकि हमें जब एग्जाम्पल्स नहीं मिलती तो हम ज्ञान को ओनली पढ़ जाते हैं, तो हमें समझ नहीं लगती। तो ये एग्जाम्पल है। एक चिड़िया थी, एक जंगल में आग लग जाती है। तो वो चिड़िया क्या करती है कि साथ में एक नदी होती है, वहां से पानी चोंच में लेती है तो जंगल में फेंकती है। तो बार बार वो आती है तो जंगल में चोंच पानी की फेंक देती है नदी से लेकर। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा होता है तो वो कहता है, क्या चिड़िया कर रही हो? तुम्हारी इस चोंच पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया का जो जवाब था वो बहुत ही समझदारी वाला था। वो कहती कि ठीक है, आग बुझती है कि नहीं बुझती, पर जब इतिहास लिखा जाएगा, जब इतिहास लिखा जाएगा तो 3 प्रकार के लोग उसमें मेंशन होंगे। वो 3 प्रकार के लोग ऐसे होंगे, एक तो जिन्होंने आग लगाई मेंशन होगा, दूसरा जो आग लगी को देखते रह गए, और तीसरा उनको मेंशन किया जाएगा जिन्होंने आग बुझाई और आग बुझाने के एफर्ट्स करते रहे। तो मैं आग बुझाने वाले की कैटेगरी में आना चाहती हूं। तो इस प्रकार इससे यही हमें शिक्षा मिलती है कि ये विश्व कल्याणकारी की स्टेज है चिड़िया की। हमें यही शिक्षा मिलती है, कोई व्यक्ति कितना भी हम पर गुस्सा करे, गिला शिकवा करे, हमको नीचे गिराने की कोशिश करे, हमको नीचे गिराने की कोशिश करे, कितने भी हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए, परंतु हमें उसके प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखने हैं। कोई कितना गुस्सा करता है, कितना हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है, वो अपने विकारों के वश होकर उसकी जो आग है उसको हमने बुझाना है। वो अब कैसे, कौन से पानी के ठंडे छींटे डालें,
हम अपने श्रेष्ठ संकल्प उस आत्मा के प्रति करें, श्रेष्ठ संकल्पों से शुभ भावना और दुआएं उसको भेजें। श्रेष्ठ संकल्प करें, शुभ भावना और दुआएं उनको भेजें, ताकि ये ठंडे पानी के छींटे उसको ठंडा कर दे। तो मैं इस कैटेगरी, आग बुझाने वाली कैटेगरी में मैं आत्मा आना चाहती हूँ। तो ये हमारा एजेंडा होना चाहिए जो बाबा ने बताया कि हर एक के प्रति कल्याण की वृत्ति कितना भी गुस्सा कर रही है, कितना भी हमें नीचा गिरा रही है, कितना भी हमें विघ्न रूप बन के आई हुई है, गुस्से विकारों के वश होकर हम पर उसको आग लगी है, उसकी आग हमने बुझानी है। किससे आग बुझानी है? श्रेष्ठ संकल्पों से बुझानी है, उसको दुआएं भेजनी है, शुभ भावना भेजनी है। तो हमें इस कैटेगरी में आना है। यही है विश्व कल्याणकारी की स्टेज। इस एग्जाम्पल से हमें पिकअप करना है। तो बाबा भी यही कहते हैं, अपनी विधि में यही कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी वह है, तीव्र पुरुषार्थी वो आत्मा है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति, बेनिवोलेंट फीलिंग्स एंड शुभ चिंतक भाव रखे। प्योर एंड पॉजिटिव इंटेंशंस फॉर एवरीबॉडी एंड बेनिवोलेंट फीलिंग। जब हम इसका अभ्यास करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में बताया, उदाहरण में बताया गया है, अगर हम इसका अभ्यास करें, आग बुझाने वाली कैटेगरी में ठंडे पानी के छींटे डालकर आग बुझाएं, भले कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव ना बदले, हमारे इंटेंशंस नहीं बदलने चाहिए कि उसने ऐसा किया। हमें तो आग बुझानी है जंगल की। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो, हर परिस्थिति में हमारा एटीट्यूड और हमारे इंटेंशन जो है वो एक्यूरेट हो, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है वो कोई नहीं पड़ेगा, कोई व्यर्थ बातें उसके बारे में नहीं आएंगी, सारा टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी की स्टेज। तो ऐसे विश्व कल्याणकारी की स्टेज हमने बनानी है, अर्थात जंगल की आग बुझानी है, ऐसी आत्माओं की आग बुझानी है। पानी के छींटे जो डालने हैं, पानी के ठंडे छींटे जो हैं वो है शुभ भावना, शुभ कामना और दुआएं भेजना श्रेष्ठ संकल्पों से। इसी को कहते हैं हर एक के प्रति कल्याण की वृत्ति, शुभ चिंतक भाव। और ये भाव हमारे नहीं बदलने चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो। आग लगी है, पानी के छींटे डालने हैं। तो मुझे इतिहास में तीसरी कैटेगरी, आग बुझाने वाली कैटेगरी में आना है, अर्थात मुझे विश्व कल्याणकारी बनना है, वट एवर मे बी द सिचुएशंस। तो यही है विश्व कल्याणकारी की स्टेज। अगर ये अभ्यास हम दिन प्रतिदिन हर समय करते रहते हैं रोजाना जिंदगी में और इसको जीवन शैली बना लेते हैं, तो मैं एक तीव्र पुरुषार्थी आत्मा का स्वरूप बन जाती हूँ। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, आप सब आत्माओं का भी। ओम शांति।